है केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हमारे साथ पीरपैंती विधानसभा के वर्तमान विधायक रामविलास पासवान जी हैं। इनसे जानेंगे पूरे पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या कार्य इन्होंने किए हैं। लेकिन इनसे पहले शुरुआत करेंगे इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कि राजनीति में कैसे आए और राजनीति में आने के बाद एक मुखिया से एक विधायक तक का सफर तय करने के लिए इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। सर, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है आपका? हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से हम लोग 89 से जो है जनता दल में जो है शामिल हुए और जनता दल में शामिल हुए। फिर हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 97 में हुआ। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में हैं और रहे। उसके बाद 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ। जनरल सीट से पंचायत का चुनाव में भागलपुर जिला में एक अनुसूचित जाति का मुखिया पद से हम भागलपुर जिला में अकेला 242 पंचायत में से हम अकेला जीते थे जगह के जो है। उसके बाद फिर दोबारा भी 2006 में फिर हम निर्वाचित हुए कुरमा पंचायत से मुखिया से। 2 टर्म 10 साल हम मुखिया पंचायत का रहे। उसके बाद हम लोग जो 89 से जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में मेहनत कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। आदरणीय हम लोगों के लालू जी ने हम लोगों को टिकट दिए 2010 में। 2010 में टिकट दिए, हम 2,500-3 हज़ार से चुनाव हार गए। फिर हम मेहनत करते रहे। फिर आदरणीय लालू जी ने 2015 में जो है फिर मुझे टिकट दिए राष्ट्रीय जनता दल से और 2015 में हमने निर्वाचित हुए विधायक पद से। और जहां विकास का सवाल है, जो भी मुझसे चल बन पाया है, चाहे वो अनादिपुर से आपका खुदाई स्थल होते हुए विक्रमशिला होते हुए पीरपैंती तक जो है 28.5 करोड़ का सड़क जो है पथ निर्माण से करवाने का काम किया। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारा सड़क बना। और शिवनारायणपुर से जो है आपका कृष्णदासपुर होते हुए आपका खवासपुर तक जो है सड़क जाकर के जो है पथ निर्माण से जाकर के जो है 28 करोड़ का लगभग जो है बनवाने का काम किए। मथुरापुर से जो है रामपुर, जागेश्वरपुर, नंदलालपुर 14.5 करोड़ का सड़क जो है पथ निर्माण से बनवाए। और एक सड़क अभी पथ निर्माण से इधर बात हुआ है नंदकिशोर जी से लंबित है, वो पीरपैंती से जो है बाखरपुर बाबूपुर तक जो है भया चौखंडी, यह भी सेंक्शन प्रोसेस में है। यह लॉकडाउन के कारण यह सड़क अभी नहीं सेंक्शन हो पाया है, लेकिन यह भी हो जाएगा। और जो है आपका जो है 2 स्टेडियम जो है, जब हम लोगों के मंत्री शिवचंद्र राम थे और हम लोग सरकार में थे तो शिवनारायणपुर में 2 स्टेडियम, शिवनारायणपुर में 1 स्टेडियम और खवासपुर में 1 स्टेडियम, 2 स्टेडियम अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाने का काम किए हैं। बिजली का जो किल्लत होता था, बिजली का काफ़ी किल्लत होता था। मैंने विधानसभा के माध्यम से क्वेश्चन किया कि सैकड़ों गांव ऐसा है जो तार पोल से वंचित है, तो वह सभी गांवों में विद्युतीकरण हो गया, सभी गांवों में ट्रांसफार्मर बिजली लग गया। मैंने विधानसभा के माध्यम से तार के दूरी को देखते हुए, ग्रिड को दूरी को देखते हुए विधानसभा के माध्यम से क्वेश्चन किए और 4 ग्रिड जो है हम लोगों के जो है क्षेत्र में बन रहा है। वह बन रहा है आप 12 हाथ, वह बन रहा है आपका जो है गोविंदपुर, वह बन रहा है आपका विक्रमशिला, वह बन रहा है आपका जो है मेरे क्षेत्र में जाकर के घोघा पंचायत में।
ये 4 ग्रिड जब बन जाएगा तो दूर दूर से जो ग्रिड से लाइन सप्लाई होता है वह नज़दीक से होने लगेगा। तो जो भी बिजली का कुछ समस्या है 1-2 महीनों में बिजली का भी समस्या खत्म हो जाएगा। मैं इसके 5 साल पहले जो स्थिति पीरपैती विधानसभा का था, एक भी सड़क नहीं था, लेकिन मैं जब से जीता हूँ और जब से मैंने मेहनत किया है, सारे सड़क लगभग करीब करीब जो है बना दिए हैं। आज वह पीरपैती से रामनगर अठनिया ले लीजिए, चाहे वो जगदीशपुर मोड़ से जाकर के श्रीनगर होते हुए वो मेहदी पोखर तक ले लीजिए, चाहे वो पियालापुर से जो है पियालापुर से आपका मोधरा सिमोनपुर तक ले लीजिए, या पक्कीकरण जो है, चाहे सिमोनपुर से जो है NH तक ले लीजिए जो है। मतलब जो भी सड़क था स्थिति खराब, लगभग स्थिति सड़क सब बना दिए। आज 12 हाट का जो है स्थिति हम लोगों ने उसको PWD में करवाना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का जो है सड़क का रोक दिया है ट्रांसफ़र कि RO से ही बनेगा, लेकिन 12 हाट को भी RO से सेंक्शन करवा दिए। 12 हाट रोड का स्थिति खराब है, वह भी जो है 10 दिन या 15 दिन में काम लग जाएगा, 12 हाट का भी सड़क बन जाएगा। सारे सड़क जो भी छोटा मोटा था, आज भी हमारा करीब लगभग 20 से 25 सड़क जो है टेंडर प्रोसेस में है। लॉकडाउन के कारण जो है अभी वो नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि 10 दिन 15 दिन में जो है लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो फिर से जाकर के जो है काम शुरू हो जाएगा। सब टेंडर प्रोसेस में है, वह शुरू हो जाएगा। GMC से 20 बड़ी टंकी जो गंगलदय के पास से जो आर्सेनिक मुक्त पानी जाकर के जो है हमारे क्षेत्र में जो है 20 बड़ी 10 लाख लीटर का बन रहा है, वह पेंडिंग था। 2011-12 में आदरणीय अश्विनी चौबे जी उसका ये किए थे, शिलान्यास किए थे, लेकिन जमीन विवाद के कारण उसको बनने नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने जब 2015 में MLA से जीता तो मैंने वहाँ पर जा कर के नारियल फोड़ करके और उसका फिर से शुरुआत किए और यह भी कह दिए थे कि जो भी इस बनाने में जो टंकी व्यवधान पैदा करेगा उसको उतना दिन तक हम लोगों ने जेल में रखेंगे जितना दिन तक यह बन नहीं जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा चीज़ था। 20 बहुत बड़ा टंकी जो आर्सेनिक मुक्त पानी जो है, चाहे वो बाखरपुर हो, चाहे वो सलमपुर हो, चाहे चारीदीरा हो, चाहे खवासपुर हो, चाहे बाराहाट हो, चाहे सोमनाथपुर हो, चाहे मैसा मुंडा हो, लगभग इस क्षेत्रों में लगभग नंदलालपुर में हो, चाहे 20 बहुत बड़ा 10 लीटर का टंकी जो है बन रहा है और घर घर में नल जल जो है दिया जाएगा, वह काम हो रहा है। सारे जो भी योजना है हमने काफ़ी मेहनत करके जो है करवाने का काम किए हैं। और जो विपक्ष यह कहता है कि विधायक जी ने क्या, विधायक जी एक चपरासी से मिलने में भी नहीं संकोच होता है, इसलिए कि हम जो है एक सामाजिक न्याय का जो है पुत्र हैं और सामाजिक न्याय के साथ मिल करके चलने वाले हैं और कभी भी हमको संकोच नहीं होता है कि सचिवालय में मिलने से। इधर भी मैं नंदकिशोर यादव से बात किया, मंत्री जी से, आदरणीय पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी से दूरभाष पर मुझे बात हुआ है कि प्रिया जो आपका आपका बाखरपुर पीरपैती से जो है बाखरपुर बाबूपुर तक जो है सड़क जो है हमारा 18.5 करोड़ का जाकर के नया बनना है पथ निर्माण से, यह हमारा जो है हो जाना चाहिए। सारे प्रक्रिया उसका रेडी कर दिया, तैयार कर दिया गया है, वह बनेगा। और जो हम लोगों ने मेहनत किए हैं वह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, विपक्ष जितना भी बोल ले और जो लूट घसोट इस सरकार में हो रहा है उसका जिम्मेवार इस सरकार है। आज चाहे वीडियो के पास चले जाइए, चाहे वह थाना चले जाइए, CEO के पास चले जाइए, जहाँ भी जाइए तबाह है जनता। चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन के लिए बूढ़ा बूढ़ी हो, ये बिलख रहा है, कोई जनप्रतिनिधि का सुनता नहीं है।
कोई जनप्रतिनिधि का नहीं सुनता है। यह अफसरशाह चरण शिवों पर सरकार ने किया है, उसमें विधायक दोषी नहीं है, उसमें डबल इंजन का सरकार है और डबल इंजन का सरकार का प्रशासन है और लूट मचाया हुआ है हर चीज में। यह कभी सक्सेस नहीं होने वाला है, लेकिन सरकारी तंत्र इसका जो है बिल्कुल फेल है। दिन दहाड़े जा करके हत्या होता है, बलात्कार होता है। आप लोगों ने देख रहे हैं सृजन ऐसे घटोला जो भागलपुर में सबसे बड़ी घटोला हुआ है, 3300 करोड़ का घटोला, लेकिन एक भी कोई आज नेता नहीं फंसा है, न कोई पदाधिकारी फंसा है। फंसता है कौन? तो वो चौकीदार फंसता है, तो उसका किरानी फंसता है, उसका ड्राइवर फंसता है, उसका मैनेजर फंसता है, लेकिन किसी पदाधिकारी पर जो है सृजन घटोला में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये सारी बात ये सरकार का, डबल इंजन सरकार का दोष है। और हत्या आज आप कल देखे होंगे दिन के 6 बजे ट्रैक्टर ड्राइवर पर जो है बम का हमला हुआ और बम से वो 3 व्यक्ति घायल हुए, मायागंज अस्पताल में जो है भर्ती है। आज पुलिस प्रशासन का वही रवैया है। आज परशुराम चक में एक मर्डर हुआ और आज 2 महीनों से बेसी हो गया, लेकिन आज पुलिस प्रशासन उसको एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। पूरा भ्रष्ट, पूरा तंत्र इसका भ्रष्ट है, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था अति चौपट हो गया है। चाहे वह स्वास्थ्य विभाग का लीजिए, आज कोरोना महामारी में आज जो है ये चुनाव करवाने के लिए सरकार तैयार है। आज लोगों को जान का डर है और ये चुनाव कराने के लिए जितना जल्दी तैयार है चुनाव करवाया जाए। लेकिन आज जो है हम लोगों के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय जाकर के जो है चिराग पासवान जी ने, सभी ने कह रहा है कि इस स्थिति में चुनाव संभव नहीं है, लेकिन सरकार को जो है जल्दीबाजी में चुनाव लगा है। ये कोरोना ऐसे महामारी नहीं लौक रहा है, इसको लौक रहा है चुनाव। आज दिन पर दिन जो है हजारों हजार जाकर के संक्रमित हो रहा है, उसको ये नहीं है। कोई स्वास्थ्य विभाग में कहीं दवाई किट का व्यवस्था नहीं है, लोग मर रहा है। भागलपुर में कल आप देखे होंगे एक तो मर गया जाकर के जो है बेचारा 5 घंटा जाकर के जो है मेडिकल के गेट पर पड़ा रह गया, लेकिन कहीं उसका कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब गुरुआ का कहीं सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के फेरों में पड़ा हुआ है। आपके ऊपर सत्ता पक्ष के पूर्व प्रत्याशी या नेता कहें, उनका ये कहना है आप सभी डिपार्टमेंट के पदेन सदस्य हैं। जब पदेन सदस्य हैं तो भ्रष्टाचार पे लगाने का जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आप जिम्मेदारी ना लेते हुए आप हिस्सेदारी लेते हैं, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। देखिए, पदाधिकारी आपका डबल इंजन का सरकार है और सरकार का पदाधिकारी होता है। हम लोग विपक्ष में होते हैं, विपक्ष में हैं, हम लोग इसका आवाज़ उठाते हैं कि भ्रष्टाचार में जो है प्रखंड अंचल और जो है पुलिस स्टेशन सभी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। गाड़ी से जो है वसूली किया जाता है, ट्रक ड्राइवर से वसूली किया जाता है, जाति आय निवास में जो है पैसा वसूली लिया जाता है। चाहे वो गरीब को करेक्टर बनवाना हो वो उसमें भी पैसा लिया जाता है। किसी चीज़ में ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक चले जाइए आपका फ्री। इंदिरा आवास में जो है 25 से 30 हजार रुपया जो है ले रहा है। कोई ऐसा इसको रोकने के लिए जब बहाली हो रहा था आंगनबाड़ी केंद्र का, मैं मंत्री जी को लिख करके दिए, मुख्यमंत्री को लिख करके दिए। पीरपैती विधानसभा में करीब 2.5 से 3 लाख रुपया प्रति आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से लिया जा रहा है। इसका जो है जांच किया जाए। जांच निपापोती हो गया डीलर का बहाली में, उसमें भी लूट मचाया गया, उसमें पूरा जो है लाखों लाख का जो है वसूली किया गया पदाधिकारी द्वारा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कि नीचे से लेकर के ऊपर तक पैसा जाता है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन उसका जो है निराकरण नहीं निकलता है और उसको लिपापोती करके जो है समाप्त कर देता है। अब आपके चुनाव में 3 से 4 महीने बचे,
3 से 4 महीने में कौन ऐसी कार्य करेंगे या कौन सी ऐसी कार्य विधानसभा में करने की इच्छा है जो अभी तक रह गए? देखिए, जो भी काम है ये लॉकडाउन के कारण कुछ जो है परिस्थिति विकास में ठप हुआ है। जहाँ भी जो ज़रूरत होगा, चाहे वो बाराहाट की सड़क हो, चाहे वो बाखरपुर बाबूपुर की सड़क हो, चाहे जो ग्रिड का जो चारों ग्रिड बन रहा है, चारों ग्रिड जो बन जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि पीरपैती प्रखंड में 29 पंचायत है, अब कहलगांव प्रखंड में 28 पंचायत है और नगर भी है। इसके माध्यम से मैं गजट में जाकर के जो है पीरपैती प्रखंड में बाराहाट में जाकर के जो है प्रखंड का जो है हमने गजट में पास करवा दिए हैं। कहलगांव में जो है अब मोथरापुर का जो है सिमरनपुर का जो है गजट में पास करवा दिए। 2 प्रखंड भी हमने जो है ये अपने विधानसभा में गजट में पास करवा दिए हैं। हम लोगों का आदरणीय तेजस्वी जी का सरकार अगर बन गया तो उद्घाटन भी हम लोगों ने निश्चित रूप से करवाने का काम करेंगे। युवाओं को तेजस्वी जी का जो है सोच रहा है युवाओं ने कि युवा का सरकार, तेजस्वी जी का सरकार जब बनेगा तो जाकर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज जाकर के जो है युवाओं भटक रहा है, आज उसको कोई रोजगार के नाम नहीं है, रोजगार नहीं कहीं मिल रहा है। बाहर से भी भाई हमारा मजदूर सब आए हैं, कोई रोजगार नाम का चीज नहीं। ये एक सिर्फ जो है बात करता है। आज देखे होंगे अभी आप लोगों के माध्यम से दिखाया जा रहा है गोपालगंज में 264 करोड़ का पुल बनाया और 29 दिन हुआ है उद्घाटन करने से, महीनों दिन भी नहीं हुआ है और वो पुल बह गया जाकर के। आप लोगों ने यहाँ का देखे होंगे कम से कम अरबों की लागत से यहाँ पर गंगा बटेसर गंगा पंप नहर योजना बनाया है। और जिस दिन उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आते हैं उसके एक दिन जो है पूरा टूट जाता है बांध और पूरा जो है एनटीपीसी फंस जाते हैं। तो इसके लिए तो जो है जिम्मेवार सरकार है कि काम ही अच्छा नहीं होता। एनएच का बात आप लोगों ने बोले, एनएच का बात विपक्ष ने भी उठाया है। एनएच में हम लोगों ने एड़ी चोटी एक करके जब से हम लोगों ने विधायक बने, जब से सांसद बुलो मंडल जी थे, हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास करके 111 करोड़ का इस समय हम लोगों ने रमजानीपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज तक एस्टीमेट को बनवाए थे। लेकिन सरकार से बार बार मांग करने पर और कम करवा करके अभियंता द्वारा 57 करोड़ का ही सैंक्शन किया। और उसके बाद भी ये इंजीनियर के द्वारा जो है मतलब इतना घटिया किस्म का काम करवाया गया कि जो भागलपुर से बिरजा चौकी तक महा घटिया 3 पार्ट में काम करवाया है। वह महा घटिया किस्म का काम करवाया इंजीनियर द्वारा, इंजीनियर के मिली भगत से एकदम घटिया किस्म का काम करवाया जो कि बनाते गया और अब बिगड़ते चला गया। एकदम स्थिति ही नहीं है कि हम लोग भागलपुर पटना हम लोग 5-6 घंटों में चले जाएंगे, लेकिन 6 घंटा हम लोगों को भागलपुर में जाने के लिए लगता है। इस कोरोना काल में आपके द्वारा विधानसभा में क्या क्या कार्य किए? कोरोना काल में जो है हम लोगों ने जितना अधिक से अधिक हुआ है हम लोगों ने गरीब को मदद किए हैं, चाहे वो किचन चलवाए हैं, चाहे वो कहलगांव एनटीपीसी के माध्यम से भी हम लोगों ने गरीबों के बीच में सूखा राशन बंटवाए हैं, किट बंटवाए हैं। हम लोगों को भी जहां तक चल बन पाया है हम लोग सूखा राशन का किट बंटवाए हैं। सब जगह जाकर के जो है जा करके हम लोगों ने किट वितरण किए हैं। और जो सरकार द्वारा भी किट दिया गया था, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके यहाँ के जिला पदाधिकारी और एसपी यहाँ के पदाधिकारी ने जब गड़बड़ कर रहा था तो हमने जिला पदाधिकारी को भेजे, आपका मुख्यमंत्री जी और एसपी साहब को पूरा पीरपैती क्षेत्र का जांच भी करवाए और अपने से घूम करके जहाँ भी हमारे भाई मजदूर सबको रखा गया था कोरोना टाइम में, जिस स्कूल में हम वहाँ जा करके उससे हाल समाचार
पूछे हैं और क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जहाँ जो दिक्कत था हमने पदाधिकारी, ऊपर के पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी से भी बातचीत करके उसको जो है मदद पहुंचवाने का काम किए। नमस्कार, आप देखते रहिए कलांचल टाइम्स, फिर और कहीं किसी और से